पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम या उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण की जो पाठ्यचर्या में ये सारे शामिल होने चाहिए। बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण और उचित जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना या उपरोक्त सभी। तो दिन और रात होने का जो प्रमुख कारण है वो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ऑप्शन नंबर सी से हो जाए। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे जीन पियाजे और एलन वाइगोत्स्की, या जीन पियाजे और ब्रूनर, या एलन वाइगोत्स्की और ब्रूनर, या ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो जो है बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले जो है अध्ययन किया था वो जीन पियाजे और एलन वाइगोत्स्की ने जो किया है। और जो है बाल मनोवैज्ञानिक के जनक भी इसीलिए जीन पियाजे को जो है कहा जाता है। ये भी बात याद रखेंगे, अक्सर जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। इससे बच्चों का आदायी कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है या विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की जो है प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय को बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत के द्वारा जो है अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 10%। यह जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? लिंडमैन ने जो दिया था 10% का नियम। जो है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जब उस ऊर्जा स्थानांतरित होती है तो केवल वो 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव की, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधि एवं सत्यापन या उपरोक्त सभी। तो ज्ञान निर्माण में जो है इन सभी की जरूरत होती है, अनुभव की भी होती है, अवधारणा, अन्वेषण विधि एवं सत्यापन, ये सभी। निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो ये पता ही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निर्धारित सवाल जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में या स्थिर करने का कार्य करते हैं। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम या उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है सामाजिक बुराइयों का ही उदाहरण है, बाल विवाह, दहेज लेना, बच्चों से काम कराना, बाल श्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा या पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा या उपरोक्त सभी। तो जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा वो होनी चाहिए गतिविधि आधारित होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना या विद्यालयों में जो है बाल मेला आयोजित करना। तो बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बच्चों को जो है स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना।